हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जिसका नेम है फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज एंड उसमें हम कवर करेंगे फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, वो आई बटन में टैप करके प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द पॉपुलेशन ऑफ बेंगलुरु की पॉपुलेशन दी गई है 2025 में कितनी 250% थी। ठीक है, अब यहाँ पर 2000 में यानी कि 2000 कंपैरिजन 250% क्या थी 225 में, यानी कि 2025 में क्या पॉपुलेशन थी बेंगलोर की 250% थी ऑफ कंपैरिजन किसके 2000 के। ठीक है, इफ द पॉपुलेशन इन 2000, अगर 2000 में पॉपुलेशन क्या थी बेंगलुरु की 50 लाख थी तो 2025 में क्या हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो 2000 में कितनी थी 50 लाख बोल रहा है। ठीक है, तो अब आपको यहां पर निकालना 2025 की। ठीक है, तो यहां पर 2025 की हम कैसे निकालेंगे, 2000 की कितनी दी गई है 50 लाख। ठीक है, तो उसका आप क्या कर दो 250% कर दो किसका 50 लाख का। ठीक है, 50 लाख का। ठीक है, कैसे करोगे 250%, 250 अपॉन 100 इंटू 50 लाख यानी कि 50,0,0,0,0,0। ठीक है, 1 टेंस 100,000 10,000 1 लाख। ठीक है, एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, तो ये 50 लाख हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 25 5 से कितना होता है 125 होता है, यानी कि 1,25,00,000 और ये 0,0,0,0। ठीक है, और 1 ये 2 0 हो गए, ये 2 0 और ये 1 0। ठीक है, यानी कितना हो गया 1,25,00,000 हो जाएगी। ठीक है, तो 2025 की आपको पता चल गई कितनी है, कितनी पॉपुलेशन है 1,25,00,000। ठीक है, अब यहां पर है द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहां पर दी गई है, जैसा कि आपको पता है कि 8.2 बिलियन है। ठीक है, 2025 में। ठीक है, अब आपको यहां पर कुछ पॉपुलेशन दी गई है कुछ कंट्रीज की, अब आपको निकालना है। ठीक है, कि इनमें से परफेक्ट मैच क्या होगा। ठीक है, नीचे के ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा किसका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जर्मनी की निकालते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या यहाँ पर जैसे हिंट दिया गया है कि आपको सभी को क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और एस्टिमेट भी निकाल लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एस्टिमेट यानी कि राउंड ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी कि उसके अप्रॉक्स आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले है जर्मनी की 83 मिलियन दी गई है, यहाँ पर तो बिलियन में, ये मिलियन में, दोनों ही यूनिट्स डिफरेंट है, यानी कि हमको क्या करना होगा सबसे पहले तो यूनिट सेम करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले करते हैं जर्मनी की सेम। ठीक है, तो जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो कितनी दी गई है 83 मिलियन दी गई है। ठीक है, तो मिलियन को कन्वर्ट करने के लिए बिलियन में क्या करते हैं 83 अपॉन 1000 कर दो। ठीक है, 1000 कर दो तो कितना आ जाएगा 0.083 बिलियन। ये कितना हो गया आपका, ये बिलियन बन गया। ठीक है, आप क्या करोगे इसको, आप ये 0.083 को आप डिवाइड कर दो किससे डिवाइड करोगे 8.2 बिलियन से। ठीक है, 8.2 बिलियन से डिवाइड कर दो इंटू 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज आपको निकालना है। अब तो सबसे पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, नीचे 1000 का डिवाइड कर दो। 1000 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर तीन नंबर के पहले पॉइंट है। ठीक है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर एक जीरो ऐड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 1000 हो गया। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ का डेसिमल भी हट गया। ठीक है, डेसिमल जब ये डेसिमल हट गया तो 82 वन सा कितना होता है 82 होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद 0.3 बचेगा, यानी कि 0 आप लगाकर और भी कर सकते हो, यानी कि 1 के अराउंड क्या आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 1 के अराउंड क्या आ रहा है आपका, कहां पर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ये ऑप्शन, यानी कि ये जर्मनी का है 1%। ठीक है, हमने निकाल लिया 1 के राउंड ऑफ में। ठीक है, 1.4 आएगा 1.5 आएगा, है तो 1 के अप्रॉक्स ही, तो आपका आंसर क्या आ गया 1%। ठीक है, जर्मनी की पॉपुलेशन। अब इंडिया की देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लिया, जर्मनी का कर लिया। चलिए अब यहां पर हम करते हैं इंडिया का।
ठीक है। तो इंडिया का अब देखो 1.46 बिलियन है, यहाँ पर तो बिलियन में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि इंडिया के लिए आप क्या कर दो, 1.46 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो किससे, 8.2 बिलियन से, ठीक है। ओके मैम, अब क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो, यहां पर 100 तो करोगे ही करोगे, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करें मैम, तो सिंपली है, यहां पर नीचे 100 कर दिया और एक पॉइंट इसको हटाने के लिए यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये दो जीरो तो कैंसिल हो गए, बट एक जीरो बचा गया है, यानी कि 1460 को आप डिवाइड करोगे अब 82 से, ठीक है। तो 1460 अपॉन 82 करोगे तो कितना होगा, करके देख लेते हैं। 82 को अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो 82 वन जा कितना होता है, 82 होता है, ठीक है। और 146 को 82 से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 to 4, ये 4 8 कितना होता है, कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अब 82 8 जो करके देखते कितना होता है, 16 8 64, ठीक है, ये 70, ठीक है, यानी कि 176 होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं कि यहां पर हम इसको कट करके देख लेते हैं प्रॉपर, ठीक है। इसको कट करके देख लेते हैं 1460 अपॉन 82 को, तो ये 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 0, ठीक है। और 41 से अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो कितना होगा, ठीक है। 41 से डिवाइड करके देखते हैं 73 0, 41 1 जा 41, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, 41 8 जा कितना होता है 32 8, ठीक है, यानी कि 41 7 जा में जाएगा तो 7 1 जा 7, ठीक है, 7 to 7 287, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 7, ये कितना हो गया 287, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा 17 पॉइंट आएगा समथिंग, 17 के बाद वाला नंबर आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपका कौन सा आंसर होगा 18%, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोला, एस्टिमेट वैल्यू 17 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो इसलिए आपका 18% आंसर है, ठीक है। आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख भी सकते हो, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो इंडिया कौन सा हो गया 18%, ठीक है। चलिए अब बांग्लादेश कर रहा है, ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लिया है, कर लिया है। चलिए अब हम करते हैं किसका, बांग्लादेश का। तो यहां पर बांग्लादेश के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहां पर 175 मिलियन दिया है, ठीक है। तो पता है आपको 175 मिलियन को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, कैसे चेंज करते हैं, 175 मिलियन को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसका 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.175, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.175 बिलियन, ठीक है, ये हो गया बिलियन। अब इसको क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे किससे, 8.2 बिलियन से, वर्ल्ड पॉपुलेशन से, ठीक है। तो आप क्या करोगे 0.175 को 8.2 से डिवाइड कर दोगे, इनटू में 100, ठीक है। अब ये जो है यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक 10, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1000 हो गया, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। 82 को आप 175 से डिवाइड करके देखो तो कितना होगा, 82 2 जा कितना होता है 4 होता है, 216 164, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 2% आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये किससे डिवाइड होगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि कितना आ रहा है बांग्लादेश का 2% आएगा, कितना आएगा 2% आएगा, ठीक है। अब यूएसए की देख लेते हैं क्या होगा यूएसए का, ठीक है, तो यूएसए का देख लेते हैं, ठीक है, इसको आपने कर लिया है, इसको कर लो, पहले इसको कर लो, कर लिया। चलिए अब करते हैं यूएसए के लिए। तो यूएसए के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 347 मिलियन को चेंज करोगे 1000 से, ठीक है, तो बिलियन में चेंज करोगे तो 0.347 बिलियन आ गया,
ठीक है। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 0.347 अपॉन 8.2 इंटू 100, और ये डेसिमल हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से सॉरी, तो ये 1000 हो गया, ये 1000 हो गया, कैंसिल हो गया। 82 से अब मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होता है। 82 3 जा करके देखो कितना होगा, 3 तो ऑप्शन में है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो 4 जा करके देखते, 4 2 8, 3 8 24, यानी कि 248 हो रहा है। अब यहाँ 82 5 जा करके देते 10 होगा, 5 8 40 41, यानी कि आपके 4 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर खुद से देना होगा कि यहाँ पर 4% आएगा यूएसए का, ठीक है, ठीक है। चलिए इस सभी को नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए अब यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला हुआ है कि आपको प्राइस, मोबाइल फोन का प्राइस दिया गया है कितना, 8250, ठीक है। अब आपको जीएसटी 18% उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। ये ऐड हो रहा है किसमें, उसी के प्राइस में ऐड हो रहा है, यानी कि 8250 प्लस 18% ऑफ, यानी कि यहाँ पर इंटू ही होगा, इंटू 8250, यही बनेगा, यही बनेगा। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 8215 प्लस किस तरीके से लिख सकते हो, 18/100 इंटू 8250, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप 8250, ये 8250 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 0 0 है, यानी कि यहाँ पर इसको आप 0.18 लिख सकते हो अगर आप डेसिमल पे करोगे तो। अगर ये नीचे 0 0 है, 2 0 है, तो इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.18 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वेशन क्या बन रही है, ये बन रही है 6th, ठीक है, ये बन सकती है। अब जब मैंने इसको कॉमन ले लिया, 1 ले लिया, तो 1 प्लस 0.18 करोगे तो कितना आएगा, 1.18 होगा, हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मैंने कॉमन ले लिया ना, इसको एक कॉमन ले लिया और वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये भी और ये दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं आपके, करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहां पर आपको मंथली परसेंटेज दिया गया है चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जितने चेंजेस हो रहे हैं उसका मंथली चेंजेस दिया गया है, ठीक है। तो कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, अब यहां पर प्रीवियस मंथ में कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर दिया गया है मंथ 1 में चेंजेस हो रहा है +5% का, +5% का मंथ 1 में चेंज हुआ और 2% का डिकेड हो गया, यानी कि घट गया, ठीक है, दूसरे महीने में। तीसरे महीने में 3% का फिर डिकेड हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहां पर अगर आप देखो तो प्रिंसिपल क्या है आपका, सॉरी ये पॉपुलेशन हो गई आपकी पी, ठीक है, पॉपुलेशन है, फिक्स्ड है वो, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, इनिशियल पॉपुलेशन क्या दी गई है, पी दी गई है, इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। तो इनिशियल पॉपुलेशन, अब इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसको आपको प्रेफर कर रहा है, यानी कि जो जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपको यहां पर डिनोट कर रहा है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको पूरा डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले एक बात बताओ मुझे कि इनमें से द पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, देखो जब पहले महीने में 5% इंक्रीज हुई है, यानी कि 100% में 5% इंक्रीज हुई है, मानते हो ना। तो 100% का अगर आप +5 करोगे तो कितना होगा, 105 होता है, हाँ मैम होता है। ऐसे अगर आप 2% घटा दोगे तो कितना हो जाएगा उसका, 98% हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 98% हो जाएगा। अब 98% यानी कि 98/100, उसको आप क्या लिख सकते हो, 0.98 लिख सकते हो, लिख सकते हैं मैम, ठीक है। ऐसे अगर आप मंथ 3 की बात करो, 3% घट रहा है, यानी कि आप क्या हो रहा है आपका 100 - 3 यानी कि 97% का अगर आप 100 करोगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 0.97, यानी कि ये स्टेटमेंट आपको कौन सा सही लग रहा है, सेकेंड वाला सही लग रहा है ना। आफ्टर 3 मंथ के बाद क्या हो जाएगा, आपको पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.05 में, 0.98 में और 0.97 में, ठीक है। ये देखो सेकेंड आपका सही है, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड भी ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद पी ही रहेगी पॉपुलेशन, ठीक है, इसमें ये बोल रहा है। तो 3 महीने बाद पी तो रह नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर इतने चेंजेस हो रहे हैं, तो पी तो हो ही नहीं सकती। बट यहाँ पर पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ्स के बाद क्या पॉपुलेशन पी की ज्यादा हो जाएगी,
ठीक है, पी से ज्यादा हो जाएगी तो नहीं हो सकती, क्योंकि पी क्या है, इनिशियल है। पी क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन है, ये आपको दिया है ना। पी क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन, यानी कि आज के टाइम की पॉपुलेशन क्या है, पी है। ठीक है, और यहां पर क्या दिया है, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3। ठीक है, ये सभी प्रीवियस मंथ की दिया है। ठीक है, प्रीवियस मंथ की पॉपुलेशन दी है। तो एक बात बताओ, अब जब आज के टाइम की पॉपुलेशन पी है तो उससे कम ही होगी ना प्रीवियस की, सीधी सी बात है। तो यहां पर क्या होगा, आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन है जो कि क्या है, लेस देन पी। ठीक है, 3 महीने बाद क्या होगी, पॉपुलेशन आपकी पी से लेस देन ही है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर एक शॉपकीपर है जिसने एक इनिशियली सेट कर दिया है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 35% प्रॉफिट मार्जिन में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस अगर मान लो, यहां पर कॉस्ट प्राइस तो आपको दिया नहीं है, यानी कि 100 है। ठीक है, आपने कॉस्ट प्राइस ले लिया 100। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर प्रॉफिट मार्जिन क्या दिया है, प्रॉफिट मार्जिन आपको दिया है 35% का। ठीक है, अब इससे आप एसपी कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस आपको जैसे पता है कैसे निकालते हैं हम, जो भी आपको प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट परसेंट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही निकलता है। ठीक है, अब 100 प्लस 35 आपको क्या था, प्रॉफिट मार्जिन था। ठीक है, अपॉन 100 इनटू क्या है, कॉस्ट प्राइस 100 है। ठीक है, तो कितना हो गया, 135 अपॉन 100 इंटू 100, ये दोनों 100 तो कैंसिल हो गए। ठीक है, कितना हुआ 135, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 135 हो गई। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एसपी। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आपको क्या बोल रहा है कि यहां पर अब आपको 30% का डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि देखो एक आदमी ने 35% का प्रॉफिट मार्जिन हुआ उसको, और उसी में से उसको क्या हुआ, पुअर सेल की वजह से उसको क्या हो गया, 30% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, उसको 30% का डिस्काउंट मिला, किसमें, सेलिंग प्राइस में। ठीक है, अब यहाँ पर 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है सेलिंग प्राइस में। ठीक है, तो डिस्काउंट कैसे करेंगे, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, जो आपका 135 है, ठीक है, उसका आप क्या कर दो, 135 क्या कर दो, आप 30% निकाल लो डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है, तो अब कैसे करोगे, ये एक जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गई, ये 5 2 10, ये 5 3 5 2 10, 5 7 35। ठीक है, अब ये 27 3 से कितना होता है, 81, 81 अपॉन 2 करोगे कितना हो जाएगा, 2 4 8। ठीक है, और फिर कितना होगा, 0.5। ठीक है, 40.5 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, डिस्काउंट तो आपका इतना आ गया, अब आप सेलिंग प्राइस कैसा, आपका ये न्यू सेलिंग प्राइस आ गई, ये न्यू सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, अब न्यू एसपी के लिए जो आपकी एसपी है कितनी है, 135 है, इससे आप क्या कर दोगे, 40.5 माइनस कर दोगे, माइनस कर दोगे तो कितना आ गया, 135 में से अगर आप 40.5 माइनस करोगे 135 में से, तो ये 5, ये 4 और ये कितना हो गया, 12 4 8, 84.5। ठीक है, तो ये आपकी न्यू एसपी कितनी आ गई, 84.5। और 84.5 क्या होता है, 84.5 अगर आप देखो तो वो क्या होता है, वो कम है किससे, कॉस्ट प्राइस से। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है आपकी, कम है, ठीक है, यानी कि उसको लॉस ही हो रहा है। कॉस्ट प्राइस यानी कि आपने खरीदा बहुत ज्यादा में और आपने बेचा बहुत कम में, 84.5 में, तो सीधी सी बात है आपको क्या हो रहा है, आपको लॉस ही हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है। ठीक है, सॉरी ये आपका डिस्काउंट ही है, ये आपका डिस्काउंट आ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द रीजन मार्क्ड ई इन द फिगर। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिगर दिया गया है आपको ई का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्या होगा, तो जैसे कि आप ये पूरा देख रहे होगे, ये तो आपको स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 पॉइंट्स दिए, यानी कि 8 लेंथ है और 8 ब्रेड्थ है। क्यों, क्योंकि साइड क्या होती है, साइड तो एरिया की हमेशा सेम ही होती है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर है
एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया आपका 8 इंटू 8, ठीक है, यानी कि 64 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब यहां पर ई का एरिया निकालना है, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई की बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो क्या हो गया आपका, बेस कितना है आपका, बेस आपका कितना है, ये 1 2 3 4 बेस है आपका, ठीक है। और ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 बेस है, 4 हाइट है, ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू बेस कितना हो गया 4 इंटू 4, ठीक है, यानी कि 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया आपका एरिया 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 8 स्क्वायर यूनिट्स। अब यहां पर देखो ये किसका है, ये 64 का 1/8 पार्ट है, ठीक है। इतना पता चल गया कि ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 64 का, यानी कि पूरे स्क्वायर का 1/8 पार्ट है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि 1/8 पार्ट है किसका, किसका, पूरे स्क्वायर का, ठीक है। तो ये देखो 8 ही आ रहा है आपका, ठीक है। तो आप इसको आप कैसे लिख सकते हो, अब आपको अगर फाइंड करना है, ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ई परसेंटेज, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो अब कैसे फाइंड होगा, वो कैसे फाइंड होगा, ये आपका ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जो आपका 1/8 है, ठीक है, उसका आप 100% निकाल लो, ठीक है। 1/8 पार्ट है, मैंने आपको बताया ना कि ये 64 का पूरा 1/8 पार्ट है, ठीक है। तो 1/8 का आप 100% निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, ठीक है, और फिर ये 2 0, ठीक है, यानी कि 8 2 ज़ा 16, ठीक है, और फिर ये कितना हो गया 12.5, ठीक है, यानी कि आपका कितना हो गया 12.5%, ठीक है, यानी कि आपका ई रीजन का आपको पता चल गया कितना परसेंट है 12.5% है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर अब आपको 45% ऑफ 40 का 5% क्या होगा, ये तो बहुत ईजी है मैम, हमको आता है। अब 40% ऑफ 5 क्या होगा, ये भी मैम हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25% ऑफ 12 बताना है और 12% ऑफ 25। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे, पहले इसका 5% ऑफ 40 बोल रहा है, फिर उसके बाद इसी का इन्वर्स बोल रहा है, यानी कि फिर इसी का परसेंटेज बोल रहा है 5 के, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर 25% ऑफ 12 बोल रहा है, फिर 12 का परसेंटेज ऑफ 25 बोल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि x% ऑफ y फिर y% ऑफ x, यही हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला करते हैं 5% ऑफ 40, ठीक है। 5% ऑफ 40 यानी कि कैसे लिखोगे, 5% ऑफ 40 यानी कि 5/100 इंटू 40, ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। अभी देखो ये 0 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, यानी कितना आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। अब चलो 40% ऑफ y निकालते हैं, ठीक है। तो 40% ऑफ 5 निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखो ये हो गया आपको 40/100 इंटू 5, ठीक है। अब ये 0 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10, ये 2 2 ज़ा 4, यानी कि इसका भी 2 आ रहा है, ठीक है, दोनों का सेम आ गया, ठीक है। अब चलो 25% ऑफ 12 और 12% ऑफ 25 निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर करते हैं 25% ऑफ 12, ठीक है, इसका निकालते तो कैसे आएगा 25/100 इंटू 12, ठीक है, ठीक है। 25 4 जा 100 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, सॉरी 4 3 ज़ा 12 होता है, ठीक है, यानी कि इसका क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम फाइंड करेंगे 12% ऑफ 25, ठीक है। तो 12% ऑफ 25 क्या होगा, ये फाइंड कर लेते हैं, तो 12/100 इंटू 25, ठीक है। अब 25 4 जा 100 होता है, 4 3 ज़ा 12, यानी कि इसका भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अब चलो कर लेते हैं 15% ऑफ 60,
ठीक है। 15% ऑफ 60, पहले इसको कर लो, कर लिया है, चलो उस तरफ का मैं इरेज कर देती हूं, ठीक है। अब 15% ऑफ 60 निकालते हैं, ठीक है। तो ये 15% ऑफ 60 तो कितना आएगा 15/100 इंटू 60, यानी कि ये कैंसिल, ठीक है। ये हो गया आपका 5 2 10, 5 3 15, ये 2 3 6, यानी कितना आ गया, ये 9 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे 60% ऑफ 15 निकालना है, ठीक है। कोई नहीं, ये भी निकाल लेते हैं मैम। तो ये देखो 60/100 इंटू 15, मैंने आपको बताया है जहां पर परसेंटेज दिखे यानी कि उसके नीचे 100 आएगा, बताया है ना, बस वही करना है। 15 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो गया 5 3 15, 5 2 10, ये 2 3 6, कितना हो गया, ये भी 9 आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर अगर आप x% ऑफ y करो या फिर y% ऑफ x करो, दोनों का ही आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। दोनों का ही आना, देखो यहाँ पर भी आप 25% ऑफ 12 और 12% ऑफ 25 में आपने देखा दोनों का ही आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पर आप 15% ऑफ 60 और 60% ऑफ 15 में देखा तो आपका आंसर क्या आ रहा है, दोनों ही केस में 9 आ रहा है। तो आपको एक चीज समझ में आई कि यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, जनरल स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं कि जो x% ऑफ y है, x% ऑफ y है वो क्या है, इज इक्वल टू है y% ऑफ x के, ये बोल सकते हैं जनरल स्टेटमेंट में, हाँ मैम बोल सकते हैं। अब अगर मैं इसके अलजेब्रिक स्टेटमेंट की बात करूं तो उसे कैसे बोल सकती हूँ, x% यानी कि x/100, ठीक है, ये बोल सकती हूँ। पहले इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया, कर लिया, ठीक है। अब मैं यहां पर एक बात बताऊं, इसको मैं चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, x/100, x अब परसेंटेज है यानी कि x/100, ऑफ है यानी कि y इज इक्वल टू y/100 इंटू x, ये बोल सकती हूँ, ठीक है। यानी कि xy/100 इज इक्वल टू yx/100, ये आपको क्या हो गया, अलजेब्रिक हो गया, ठीक है, ठीक है। तो हमने दोनों ही तरीके से इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लो ये, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर दिया है कि स्कूल है जो कि ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, एक स्कूल है जो कि ऑर्गेनाइज करता है कि एक्सकर्शन ऑर्गेनाइज करता है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर 40% ऑफ देम आर, ठीक है, 40% क्या है, ग्रेड 8 के स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें से रेस्ट जो है 9 स्टूडेंट्स है, ग्रेड 9 के भी स्टूडेंट है, ठीक है, यानी कि क्लास 9 के भी स्टूडेंट्स है, ठीक है। अमंग दीज ग्रेड 8 स्टूडेंट 60% आर गर्ल्स, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेड 8 स्टूडेंट में 60% क्या है, वहां पर गर्ल्स हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं 40% और 60% उसमें से गर्ल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स गोइंग टू द एक्सकर्जन आर ग्रेड 8 गर्ल्स। अब यहाँ पर ग्रेड 8 गर्ल्स के लिए आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ग्रेड 8 गर्ल्स कितनी है 60%, टोटल कितने हैं 40% है, ठीक है। यानी कि आप फर्स्ट में क्या कर सकते हो, ग्रेड 8 गर्ल्स के लिए परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, 60% क्या है, गर्ल्स हैं, 60% ऑफ कितने हैं टोटल 40% है, ठीक है, 40%, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब यहां पर क्या कर दो 60% यानी कि 60/100 इंटू 40%, ठीक है, ये कर दिया। अब ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि कितने हो गए 24% गर्ल्स हो गई आपकी टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं जो कि जाते हैं एक्सकर्शन में 160। मान लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 160 हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कितनी लड़कियां होंगी ग्रेड 8 क्लास की, ठीक है। तो ये कर लिया है आपने, कर लिया। देखो अब ग्रेड 8 गर्ल्स के लिए अगर हम सेकेंड की बात करें, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें, ठीक है, टोटल गर्ल्स, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो 24% ऑफ गर्ल्स कहां पर है, कितनी है 160, ठीक है, 160 लोग गए हैं जिनमें से 24% गर्ल्स आपको पता है ग्रेड 8 क्लास की हैं, ठीक है, आपने निकाल लिया है। अब आपको फाइंड करना है, ठीक है, कि उसमें से कितनी लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर दो 24% ऑफ 160 कर दो,
ठीक है, ये कर दिया, यानी कि 24/100 इंटू 160। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 5 10 और ये 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, यानी कि 12 इंटू 16 कितना होता है। ठीक है, 12 इंटू 16 कर लो। ठीक है, यहाँ पर अब हम करके देख लेते हैं 12 इंटू 16। 6 2 12, 1 कैरी, 6 6 7, 1 2 2, 1 1 1, यानी कि 2 9 192। ठीक है, अब इसको आप 192 को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया आपका, 5 3 15, 5 8 40, 38.4 क्या है, 38.4% क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो सभी को। ठीक है, अब यहां पर है आपको शॉपकीपर है जो कि सेल करता है पेंसिल्स। ठीक है, अब सेल कर रहा है, ठीक है, एक प्राइस में, जिसमें यहाँ पर दिया है उसका सेलिंग प्राइस 3 पेंसिल्स का क्या है, इक्वल है 5 पेंसिल्स के। ठीक है, जो कॉस्ट है पेंसिल की 5 पेंसिल की, यानी कि अगर हम देखें, ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस दी है 1 पेंसिल की, जैसे 1 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर 5 पेंसिल है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हो गई ऑफ 5 पेंसिल, कितनी हो गई, 5 रुपीज। ठीक है, 5 पेंसिल कितनी हो गई, 5 रुपए। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 1 कर दोगे सिंपली। यहां पर क्या करोगे आप, 1 पेंसिल की अगर 1 रुपए कॉस्ट है तो 5 पेंसिल क्या हो जाएगी, 1 इंटू 5 यानी कि 5। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है 3 पेंसिल वो क्या है, इक्वल है कॉस्ट प्राइस के 5 पेंसिल के। ठीक है, तो यहां पर यानी कि एसपी ऑफ, ठीक है, एसपी ऑफ 3 पेंसिल कितनी है, इज इक्वल टू है किसके, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल के। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल का क्या था, कॉस्ट 5 रुपए था। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, कॉस्ट ऑफ, यहां पर सेलिंग प्राइस क्या है, 3 पेंसिल। ठीक है, अब अगर मैं एसपी ऑफ 1 पेंसिल अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगी, यहां पर 5/3 हो जाएगी। ठीक है, अगर 3 पेंसिल की कॉस्ट जो है क्या है, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल के बराबर है, तो 1 पेंसिल क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस, 5/3 हो गई। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो एसपी है वो क्या है, बड़ी आ रही है। देखो 3 1 3 हो गया, अगर इसको डिवाइड करके देखो कि 3 1 3 हो गया, 2 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट, फिर उसके बाद क्या आएगा, 1.6 आएगा। ठीक है, यानी कि 1.6 क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि यहां पर एसपी क्या है, आपकी कॉस्ट प्राइस से बड़ी है। अगर सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जितने में आपने खरीदा नहीं हो उतने में आपने बेच दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी कितना है हमारा, 5/3 है, और सीपी कितना है हमारा, 1 है। अब इसका अगर आप देखो तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कितना आ रहा है, 2/3। ठीक है, 2/3 आपका क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, जो भी प्रॉफिट होता है वो अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, इसको मैं यहां पर बताती हूं आपको, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे, प्रॉफिट कितना आया आपको, 2/3 है, और सीपी कितना है, 1 है, इंटू 100। ठीक है, ये 2/3 हो गया। ठीक है, यानी कि अब यहां पर कर देते हैं साइड में। ठीक है, ये 2/3 इंटू 100 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 200/3, 200/3, यानी कि ये 3 6 18, 3 6 18,
66.6% क्या हो गया आपको, प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो इसको पूरा नोट डाउन कर लो। कर लिया, चलिए अब यहां पर देखो, यहां पर बस का फेयर दिया है जो कि इंक्रीज हो रहा है, कितना 3% इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद आपको लास्ट ईयर 3% इंक्रीज हुआ था और इस साल कितना हो गया, 4% इंक्रीज हो गया। अब आपको ओवरऑल परसेंटेज निकालना है और आपको ये भी बताना है कितना इंक्रीज हुआ है 2 साल में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इंक्रीज परसेंटेज निकालना है आपको। ठीक है, और कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले 3% लास्ट ईयर है। ठीक है, तो यहां पर देखो इंक्रीज्ड बाय 3%। ठीक है, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, बस फेयर इंक्रीज हुआ है 3%। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, बस फेयर 3% लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर 100 है, अगर 100 है, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, 3% इंक्रीज हो गया है। ठीक है, यानी कि उसमें और 100 रुपए, मतलब और उसका 3% इंक्रीज हो गया। ठीक है, या आप इसको 100 ले लो या तो 1000 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इसको मैंने 1000 ले लिया। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया, 1000 प्लस 3/100 इंटू 1000। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 3 इंटू 10 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, यानी कि 1000 में कितना ऐड हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा, यहां पर ऐड हो गया आपका 30, यानी कि 1030 हो गया। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि 4% दिस ईयर, अब 4% इस साल भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं 4% का, तो क्या होगा, 1000 प्लस 1030। अब जो ये नंबर है उसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 30 प्लस 4% ऑफ कितना हो गया, 1030। ठीक है, आप क्या करेंगे, 1030 प्लस 4/100 इंटू 1030, यानी कि ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 103 में आप 4 को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 103 में अगर आप 4 मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, ये 12, 2 4 0 0 1, ये 412। ठीक है, 412 यानी कि 41.2। ठीक है, 41.2 को आप क्या कर दो, आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, किसमें, 1030 में। ठीक है, तो 1030 में 41.2 को ऐड कर दो तो कितना हो गया, ये 2, ये 1, ये 7, 1071.2। ठीक है, तो आपको कितना आ गया, ये 1071.2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, चेंजेस निकालने हैं, ओवरऑल परसेंटेज। सबसे पहले ये दोनों में कितना डिफरेंस आया है पिछले साल में। ठीक है, 3% इंक्रीज किया तो कितना आया, 4% में कितना इंक्रीज किया तो कितना आया, वो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लिया। चलिए, तो हम यहां पर क्या करेंगे, अमाउंट इंक्रीज। ठीक है, यहां पर पहले ये निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो कितना आया, 1071.2 माइनस कितना आया, 1030। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, 1071.2 से अब अगर आप 1030 को माइनस करोगे तो ये 2, ये 1, ये 4। ठीक है, 41.2 का आपका क्या आया, चेंज आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालेंगे कैसे, जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ यानी कि 41.2। ठीक है, 41.2 अपॉन ओरिजिनल क्या था आपका, 1000 था। ठीक है, तो वो 1000 में डिवाइड कर दिया, इंटू 100 कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर क्या हुआ, ये नीचे ये पॉइंट को हटाकर अपन ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर एक 10 और 0 लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर अगर और 0 लगा देंगे तो इसको आप चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज आपका क्या आ गया,
4.12। ये आपका क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब यहां पर दिया है द लेंथ ऑफ, एक रेक्टेंगल की लेंथ है जो कि इंक्रीज हो रही है 10%। ठीक है, और एरिया जो है उसका अनचेंज्ड है, यानी कि एरिया जो है अनचेंज्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, और अब यहां पर अब आपको परसेंटेज बताना है क्या होगा। ठीक है, अब अगर ब्रेड्थ डिक्रीज होती है, ठीक है, अगर ब्रेड्थ डिक्रीज होती है तो परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो सेम यही करेंगे, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फॉर्मूला लिख दो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, इसमें तो हमको लेंथ भी पता है कि क्या है, ओरिजिनल लेंथ हमारी L है और क्या है हमारी ब्रेड्थ B है। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब अगर लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है बाई 10%। ठीक है, अगर 10% इंक्रीज होती है तो क्या हो जाएगा, यानी कि L आपका क्या हो जाएगा, 10% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही बोला है। ठीक है, यानी कि L प्लस 10/100 इंटू L। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि क्या है, एक जीरो नीचे है, यानी कि 0.1 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, L प्लस 0.1 और ये L हो गया। ठीक है, L के पहले कुछ नहीं, यानी कि आपको पता होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1L प्लस 0.1L कितना हो गया, 1 प्लस 0.1 कितना होता है, 1.1। ठीक है, यानी कितना हो गया, 1.1 L आ गया। ठीक है, तो L तो आपको मिल गया कि न्यू लेंथ क्या है आपकी, 1.1 L। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद अब आपको ब्रेड्थ निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे आएगी, सबसे पहले ये आपने कर लिया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं ब्रेड्थ। तो वो कैसे आएगी, अब हम यहां से ब्रेड्थ फाइंड करते हैं। तो जैसे ब्रेड्थ की बात करें, ठीक है, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका था, ठीक है, ओरिजिनल जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो आप इक्वली कर दो किसके, जो आपका न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, ठीक है, हमने ब्रेड्थ ले लिया, लेट न्यू ब्रेड्थ क्या ले लिया हमने, B डैश। ठीक है, ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसको हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे किसके, किससे इक्वल कर देंगे, जो हमारा न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओरिजिनल L इंटू B था, उसको इक्वल कर देंगे किसके, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। तो उसका लेंथ क्या था हमारा, 1.1 L इंटू ब्रेड्थ क्या है, B डैश। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, L इंटू B अपॉन 1.1 L, इससे हमारा क्या आ जाएगा, B डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये B, L और L कैंसिल हो गया, ये L और ये L कैंसिल हो गया, कितना हुआ, B अपॉन 1.1। ठीक है, यहां पर कर देती हूं, ये कितना हो गया, B अपॉन 1.1। ठीक है, इज इक्वल टू B डैश। अभी 1.1 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया, 10B अपॉन 11 इज इक्वल टू B डैश। ठीक है, इतना हो गया, तो B डैश की वैल्यू आ गई 10B आ गई। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एरिया इज अनचेंज्ड, डज द ब्रेड्थ डिक्रीज बाय, अब आपको ब्रेड्थ डिक्रीज बताना है। ठीक है, यानी कि अब क्या थी, ब्रेड्थ 10B था। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख लिया आपने। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ब्रेड्थ है, ठीक है, कितना डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो डिक्रीज ब्रेड्थ निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकलेगी हमारी जो ओरिजिनल ब्रेड्थ थी, ओरिजिनल ब्रेड्थ कितनी थी, ओरिजिनल ब्रेड्थ जो थी हमारी वो कितनी थी, वो B थी। ठीक है, और माइनस, माइनस क्या, माइनस जो हमारी अभी न्यू ब्रेड्थ है। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल ब्रेड्थ है यानी कि b माइनस क्या हो जाएगा आपका न्यू ब्रेड्थ यानी कि 10b अपॉन 11 ये कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लेंगे तो 11b माइनस 10b अपॉन 11 इतना आ गया। ठीक है, यानी कितना हो रहा है यहाँ पर 11b माइनस 10b कितना हो गया, ये हो गया आपका b अपॉन 11। ये आपका क्या आ गया, ये आपका डिक्रीज ब्रेड्थ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब आपको ये निकालना है कि यहाँ पर परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे आएगा, जो आपकी डिक्रीज ब्रेड्थ है कितना आया डिफरेंस b अपॉन 11 का अपॉन जो आपकी ओरिजिनल है। ठीक है, यानी कि b इंटू 100%। ठीक है, ठीक है, अब ये b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आप b अपॉन 11 इंटू 1 अपॉन b। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इंटू 100% यानी ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा 100% अपॉन 11। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आ गया 11 9 सा 99। ठीक है, 0.0। ठीक है, और फिर कितना आ गया फिर 9 यानी कि 9.09% आपका क्या आ गया ब्रेड्थ आ गई। क्या आ गई, ब्रेड्थ आ गई। ठीक है, कितनी डिक्रीज हुई है। चलिए अब यहाँ पर आपको परसेंटेज दिए गए हैं इंग्रेडिएंट्स के। ठीक है, तो ये दिया है 65 ग्राम का चिप्स पैकेटिंग दिया है। ठीक है, इसमें इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं आपको, ये देखो पोटैटो, वेजिटेबल ऑयल, सॉल्ट एंड यहाँ पर स्पाइसेस दिए गए हैं। ठीक है, तो वो आपको निकालना है। ठीक है, सभी के वेट्स निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं पोटैटो का। ठीक है, तो पोटैटो कितना है, पोटैटो कितना है यहाँ पर, पोटैटो यहाँ पर 70% इंटू कितना है 65 ग्राम वेट। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 70 अपॉन 100 इंटू 65। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर दो, ये 5 2 10, ये 5 1 5, 5 3 15। ठीक है, 13 7 से कितना होता है 91 अपॉन 2। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखो ये कितना होगा 2 4 8 और फिर 2 5 10 और फिर 45.5। ठीक है, ये क्या हो गया वेट हो गया पोटैटो का। ठीक है, अब ऐसे ही फाइंड करते हैं हम किसका, वेजिटेबल ऑयल का। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल का फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कितना है 24% है यानी कि 24 अपॉन 100 इंटू 65 ग्राम। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 5 2 10 0, ये कितना हो गया 5 1 5, 5 3 15। ठीक है, अभी कितना हो गया 5 2 10 20, 2 1 2, 2 2 4, ये कितना होगा 2 5 10 और 2 6 12, 13 6 कितना होता है 78 अपॉन 5। ठीक है, इसको आप अगर डिवाइड करके देखोगे कितना हो जाएगा 5 1 5, 5 5 25, 15.6। ठीक है, ये इसका आ गया वेट। ठीक है, अब चलो फाइंड करते हैं सॉल्ट का। तो सॉल्ट एंड स्पाइसेस का सेम होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर दोनों का ही क्या है 3% है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्ट का फाइंड कर लेते हैं, तो कितना है 3% है यानी कि 3 अपॉन 100 इंटू 65। ठीक है, तो कितना हो गया 5 2 10, ये कितना हो गया 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, सॉरी यहाँ पर होगा 5 3 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 13 3 कितना होता है 39 अपॉन 20। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लो कितना हो गया 21 20 और ये कितना हो गया अभी कितना बचा है 19 बचा है। ठीक है, यानी कि 29 180 हो सकता है, यानी कि 1.9 क्या हो गया इसका वेट हो गया, कितना हो गया 1.9 ग्राम वेट हो गया। ठीक है, किसका, सॉल्ट एंड स्पाइसेस दोनों का ही। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब यहां पर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर 3 शॉप दी गई हैं। ठीक है, यहां पर सभी क्या करते हैं सेल कर रहे हैं। ठीक है, सेम आइटम को सेल कर रहे हैं सेम प्राइस में। ठीक है, और द शॉप ऑफर डील्स, तीनों ऑफर क्या कर रहे, तीनों शॉप क्या कर रही हैं ऑफर दे रही है। ठीक है, पहली शॉप क्या करती है बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर दे रही है, दूसरी शॉप बाय 2 गेट 1 फ्री का ऑप्शन दे रही है, तीसरी क्या दे रही है बाय 3 एंड गेट 1 फ्री का ऑप्शन दे रही है।
ठीक है। अब आपको यहां पर बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इफ द प्राइस ऑफ वन आइटम, अगर एक प्राइस का आइटम क्या है 100 रुपए है, ठीक है, तो व्हाट इज द इफेक्टिव प्राइस पर आइटम इन ईच शॉप, ठीक है। अब यहां पर हर एक शॉप में क्या इफेक्टिव प्राइस होगा वो आपको बताना है, ठीक है। अरेंज द शॉप फ्रॉम चीपेस्ट टू कॉस्टलीस्ट, अब आपको क्या अरेंज कर रहे हैं चीपेस्ट से लेके कॉस्टलीस्ट तक, ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या है 100 रुपीज प्राइस है, ठीक है। तो यहां पर देखो 100 रुपीज प्राइस है, ठीक है। बाय वन गेट वन फ्री है, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री है, यानी कि अगर आप एक सामान लेंगे तो उसमें से एक क्या हो जाएगा, फ्री मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 100 है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना होगा, 2 आइटम्स हमको मिल जाएंगे, ठीक है, 2 आइटम्स मिल जाएंगे, ठीक है, 2 आइटम्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसका आप क्या कर दो, उसका आप परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। 2 का अगर आप परसेंटेज निकालते तो आप क्या मिल रहा है, यहां पर 2 मिल रहा है, ठीक है। यहां पर क्या है, इफेक्टिव प्राइस है, ठीक है, इफेक्टिव प्राइस क्या है 100 है, ठीक है, 100 है। तो अगर आप 2 आइटम लेते हो, ठीक है, अगर आप 2 आइटम लेते हो तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो जाएगा। फिर उसका अगर आप करोगे तो 200, ठीक है, यानी कि अगर आप 100 का हाफ करते हो, ठीक है, 100 का हाफ करते हो तो कितना हो जाएगा, 50 हो रहा है, ठीक है, 50% हो रहा है, ठीक है, यानी कि हाफ हो रहा है प्राइस, ठीक है। 100 रुपए का अगर आइटम है और वो कितने मिल रहे हैं आपको, 2 आइटम मिल रहे हैं, ठीक है, तो यानी आपको कितना हो रहा है, 50% हो रहा है यहां पर। और सेम अगर आप यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर अगर आप देखो तो क्या होगा आपका, यहां पर बाय 2 गेट 1 फ्री, ठीक है, यानी कि आपको क्या है यहां पर 100 आइटम कितने हैं, 2 आइटम अगर आप लोगे, ठीक है, शॉप बी के लिए, यानी कि 2 आइटम प्लस 1 आइटम आपको फ्री मिलेगा, यानी कितने टोटल का सामान मिल रहा है आपको, टोटल सामान कितने का मिल रहा है, टोटल सामान कितना है 3 है, ठीक है, यानी कितना होगा 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 33.3% किसमें मिल रहा है, शॉप बी में मिल रहा है, ठीक है। ये शॉप ए के लिए हो गया और ये बी के लिए हो गया, ठीक है। अब सी के लिए देखते हैं तो कितने आइटम है, ये 3 है और एक ये 4 आइटम मिल रहा है, ठीक है। तो अगर 100 का 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 4 1 4 2 8, 4 5 20, यानी कि 25%, ठीक है। तो यहां पर आप देखो तो यहां पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इफेक्टिव प्राइस पर आइटम इन ईच शॉप, ठीक है। तो यहां पर अरेंज द शॉप फ्रॉम चीपेस्ट टू कॉस्टलीस्ट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहां पर कॉस्टलीस्ट क्या लग रहा है आपको, शॉप ए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चीपेस्ट टू कॉस्टलीस्ट लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चीपर क्या है, 50% ऑफ दे रहा है आपको, फिर शॉप बी, फिर शॉप सी, ठीक है। ये तो आपका इसका आ गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। क्या किया हमने, पता है ना कितने आइटम्स थे, 1 और 2, ठीक है, 2 आइटम्स थे, ठीक है, और कितने के रुपए की मिल रहे थे, हर एक आइटम 100 रुपए का। तो हमने क्या किया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पर कितने आइटम थे, 2 और एक ये 3, ठीक है, उसको हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया 100 को, ठीक है, यही हमने किया है। अब यहाँ पर हमको बोल रहा है सेकेंड में क्वेश्चन, फॉर ईच शॉप, ठीक है। अब हर एक शॉप के लिए आपको क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके लिए आपको हिंट भी दिया है कि आपको फ्री आइटम्स क्या करने हैं, टू द टोटल आइटम से आपको क्या करना है, रिसीव करना है, ठीक है। तो फ्री आइटम कितने हैं, 1 है, ठीक है। चलो ये कर लिया है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, तो यहां पर फ्री आइटम कितने हैं, ठीक है, सेकंड करते हैं। फ्री आइटम कितने हैं, फर्स्ट के लिए ए के लिए 1 है, ठीक है। तो ए के लिए हम क्या करेंगे, 1 फ्री आइटम है, और टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 1 और 2, 2 आइटम है, ठीक है। इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है, यानी कितना परसेंट हो रहा है इसका 50% हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे हम अगर करें तो बी नंबर का देखें तो बी नंबर में कितने हैं, टोटल फ्री आइटम 1 है, ठीक है, और टोटल आइटम कितने हैं, 2 और 1 3, ठीक है, यानी कि 1/3 इंटू 100, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये भी 33.3%, ठीक है। सेम यहां पर बाय 3 एंड गेट 1 फ्री, ठीक है, यानी कि यहां पर भी कितने आइटम्स हैं, फ्री में सिर्फ 1 मिल रहा है, टोटल आइटम कितने हैं, यहां पर टोटल आइटम 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं, ठीक है।
तो यहां पर देखो 1 अपॉन, यहां पर देखो फ्री आइटम्स टू द टोटल आइटम्स, ठीक है। तो यहां पर देखो टोटल आइटम्स कितने हैं, 1/4 इंटू 100, ठीक है। तो वो आंसर आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, 4 2 8, 4 5 20, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या आ गया, आपका फ्री आइटम्स टू द टोटल आइटम्स आपको आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो सपोज यू नीड टू 4 आइटम्स, ठीक है। अब आपको ये मान लो कि आपको 4 आइटम्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो अगर हमको 4 आइटम्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 आइटम्स ले लेंगे, ठीक है। 2 आइटम्स लेंगे तो हमको 2 फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 100 इंटू 2 हो रहा है, ठीक है। यानी कि 2 आइटम्स लेंगे यानी कि 200 के पड़ेंगे और 2 हमको फ्री मिल जाएंगे, ठीक है, पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या होगा, दूसरे वाले केस में हम 2 तो लेंगे तो हमको 1 मिलेगा, पर 1 हमको और लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको 4 पैकेट चाहिए हैं, 4 आइटम चाहिए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 तो लेंगे, ठीक है, 2 लेंगे, ठीक है। तो 1 फ्री मिल जाएगा, यानी कितने हो गए टोटल, 3 पैकेट हो गई। बट हमको और भी लेना होगा, ठीक है, उसमें प्लस 1 और पैकेट चाहिए होगा, यानी कितना हो रहा है टोटल, 300 हो रहा है इसका, ठीक है। अब सेम इसमें 3 पैकेट अगर हम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 फ्री मिल जाएगा, यानी कि 3 इंटू 100 होगा, ठीक है। तो कितना हो रहा है, ये 300 हो रहा है, ठीक है, और 1 फ्री मिल रहा है। यानी कि सबसे सस्ता यहाँ पर क्या पड़ रहा है, आपको ए पड़ रहा है, शॉप ए आपको सबसे सस्ती पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि वहां पर सिर्फ 200 खर्च करने में आपको 4 पैकेट मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए अब यहां पर है एक रूम है जिसमें 100 आदमी है, ठीक है, 100 लोग हैं। 99% क्या है, लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। 99% क्या है, लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन रूम कितने हैं, 100 है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लेफ्ट हैंडेड पीपल, ठीक है। अब लेफ्ट हैंडेड पीपल्स अगर लीव करते हैं उस रूम से तो कितने होंगे वो, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है। और उसमें परसेंटेज डाउन, आपको लेफ्ट हैंडेड पीपल्स का परसेंटेज डाउन कितना दिया है, 98%, ठीक है। परसेंटेज कितना दिया है, 98%, ठीक है, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ, मैं इसमें लेट कर लेती हूँ कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, ये तो हो गया आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर 99% क्या है, लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड कितने हैं, 99, ठीक है, 99 है, ठीक है। उसमें मैं क्या करती हूँ, एक्स लीव इन रूम, अब आपको पता तो है नहीं कितने लोग हैं, कितने लोग जा रहे हैं, तो आपने एक्स लीव इन रूम ले लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड का, ठीक है। तो कितना हो गया, 99 माइनस एक्स ले लिया। और सेम आप यहां पर भी ले लो कि इतने मतलब 100 लोग हैं, टोटल 100 लोग, इनमें से भी अगर कोई बाहर जाता है तो वो कितने हैं, एक्स हैं, ठीक है। इफ लीव रूम, ठीक है, तो वो कितना हो गया, 100 माइनस एक्स, ठीक है, अगर इनमें से कोई जाता है तो, ठीक है। एक हमने लेफ्ट हैंडेड के लिए ले लिया है और एक हमने क्या ले लिया है, सभी लोग जितने लोग हैं 100 लोगों में से अगर कोई जाता है तो उनके लिए वहां पर हमने क्या लेट कर लिया है, एक्स लेट कर लिया है, ठीक है। अब चलो यहां पर अब हम क्या करें, अब यहां पर क्या करते हैं, अब हम यहां पर करते हैं, अब अगर हमको निकालना है लेफ्ट हैंडेड पीपल्स, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लेफ्ट हैंडेड कितने हैं, 99 माइनस एक्स है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 100 माइनस एक्स, ठीक है, इतने हैं, इनका परसेंटेज निकालना है आपको। और यहां पर कितना दिया है, 98%, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 99 100 हो गया माइनस 100x हो गया इज इक्वल टू 98 100, ये ऊपर चला जाएगा 9800 माइनस 98x, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 99 ये 98 100 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 आएगा, ठीक है, ये 100 आ गया। अब ये 100 ये 98x, ठीक है, तो कितना आ गया, माइनस 98 प्लस 100x कितना हो गया, ये 2x हो गया, ठीक है। अब ये देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई,
ठीक है, 2 यहाँ चला गया तो 50 हो गया, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। यानी कि अगर आप 99 में से 50 आप माइनस करोगे तो कितना हो गया, 49 हो रहा है, ठीक है, ठीक है, कितना हो रहा है, 49 हो रहा है। सेम अगर आप 100 में से 50 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका, 50 हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कितने लेफ्ट हैंडेड पीपल्स है, ठीक है, इससे आप माइनस करके देख लो, ठीक है, तो आपको आ जाएंगे लेफ्ट हैंडेड पीपल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल्स आपके 100 है, 50 है, ठीक है, और जितने लोग लेफ्ट हैंडेड है वो कितने हैं आपके, 49 है, ठीक है। 99 में से आप 50 माइनस कर देना, ठीक है। चलिए अब यहां पर लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है बार ग्राफ, ठीक है, उसमें आपको सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। ये फीमेल के लिए डिनोट कर रहा है ये ब्लू लाइंस, और ये ऑरेंज लाइन आपके मेल्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ 20s एंड टीनेजर्स दिए गए हैं जो कि आपके कंप्यूटर्स को बताया गया कितने लोग कितना किस टाइम में यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन, पीपल इन देयर 20s आर द मोस्ट, यहाँ पर आपको ये बताना है कौन से स्टेटमेंट वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, ठीक है। तो सबसे पहले पीपल इन देयर 20s आर द मोस्ट कंप्यूटर लिटरेट अमंग ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो 20s में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट थी कंप्यूटर्स की, ठीक है, कंप्यूटर ज्यादा लिटरेट करते थे, कंप्यूटर से ज्यादा लोग लिटरेट रहते थे, किसमें, हर एक ग्रुप्स के, ठीक है, यानी कि सभी एज के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर आप 20s में, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सभी लोग को क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, सभी लोग इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर इंक्रीज ही हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है 20s में, देखो 20s में 26, और यहाँ पर क्या हो रहा है सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 35% से भी ज्यादा, ठीक है। सभी ईयर्स का सभी लोगों का कम है, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा क्या है 35% में, ठीक है। तो यानी कि ये वैलिड है, ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट वाला तो आपका वैलिड है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो सेकेंड वाला, वुमेन्स बिहाइंड इन द एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर अक्रॉस एज ग्रुप्स, ठीक है, वुमेन्स जो है लैग करती थी, ठीक है, यानी कि कम है, ठीक है, कहीं ना कहीं मैन से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वुमेन्स क्या है, कम है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वुमेन्स 26% है, यहाँ पर 37% मैन है, ठीक है, मेल है। यहाँ पर 24% है, यहाँ पर 4% है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मेल ज्यादा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका ट्रू है। अब ये देयर आर मोर पीपल इन देयर 20s देन टीनेजर्स, अब यहाँ पर बोल रहा है कि टीनेजर्स से ज्यादा 20s में ज्यादा लोग थे, ठीक है। तो देख लेते हैं टीनेजर्स से ज्यादा, ठीक है, टीनेजर्स में कितने हैं 24%, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं है, ये हमको पता तो है नहीं कि यहाँ पर कितने परसेंटेज हैं, ये बताया है 24%, 29%, ठीक है, बट हमको ये तो नहीं पता ना कि ये 100% में से बताया है कि ये 130% में बताया है कि ये 200% का आपको पूरा डेटा दिया है, ये तो आपको कुछ पता नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये टीनेज है या 20s है, हम बोल तो नहीं सकते ना कौन कितना ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका स्टेटमेंट क्या है, वैलिड नहीं है। अब यहाँ पर है मोर देन अ क्वार्टर ऑफ पीपल, क्वार्टर ऑफ पीपल यानी कि 1/4, ठीक है, वो क्या है, वो 30s ज्यादा यूज करते हैं, 30s कैन यूज देयर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 30s में, ठीक है, तो यहाँ पर मोर ऑफ पीपल्स, ठीक है, 1/4 यानी कि 25 + 14 कितना होता है 549 और 39, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, ये 39 क्या है आपका, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। चलिए यानी कि ये भी क्या है, ट्रू है। लेस देन 1 in 10 यानी कि 10 से कम, ठीक है, एज्ड 60 एंड अबव कैन यूज कंप्यूटर्स, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो आप, ये 14% है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो ये सीनियर्स का देखो तो यहां पर कितना हो रहा है 6% है, ठीक है, यानी कितना आ रहा है, ये लेस देन ही है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे सीनियर्स में, ठीक है, 60s की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर अगर आप देखोगे सीनियर्स में तो ये कितना आ रहा है 6% आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये भी क्या है आपका, ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है क्योंकि ये लेस देन 10 बोला है, ठीक है। अब हाफ ऑफ द पीपल इन देयर 20s कैन यूज कंप्यूटर्स, हाफ ऑफ द पीपल्स बोल रहा है कि 20s में वो कंप्यूटर्स यूज करते हैं। तो हाफ ऑफ द पीपल 20s में यानी कि 26 + 37 करो तो कितना होता है 26 37 यानी कि 7 6 13 3 to 5 और 6, ठीक है, 63% यानी कि हाफ ऑफ पीपल्स क्या है यूज करते हैं, यानी कि ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, यानी कि ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए
तो बच्चों ये टॉपिक आज आपका यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें पढ़ेंगे हम आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लासेस के लिए, आई की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।